Hey, this is गुलफराज अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये क्लास 19 है Adobe Illustrator बिगनर सीरीज की, और आज की क्लास में जो है हम सीखेंगे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। सो इन दोनों टूल्स को जो है हम बारी बारी से समझेंगे आगे ट्यूटोरियल में। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जो है सीधा हम चलते हैं अपनी ट्यूटोरियल के ऊपर, और आज की ट्यूटोरियल जो है स्टार्ट करते हैं। सो चलिए आज की ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओ तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का आपको एक ग्रिड मिलती है जो कि पर्सपेक्टिव ग्रिड है, ठीक है। सो इसको जो है हम लेटर ऑन समझेंगे, बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ कि पर्सपेक्टिव कितने टाइप की होती है और किस तरीके से वर्क करती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको व्यू पे ले जाऊं, व्यू पे ले जाने के बाद यहाँ पे आपका इसकी जो है प्रॉपर्टीज मिलेगी, यानी कि पर्सपेक्टिव ग्रिड, ठीक है। यहाँ पे आप एक देखना कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो ये बेसिकली 3 तरीके की जो है पर्सपेक्टिव होती है। सो ये किस तरीके से है मैं एग्जाम्पल के साथ अभी आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इमेजेस जो है मैंने डाउनलोड कर रखी है ताकि आपको समझा पाऊँ बेटर तरीके से। सो ये आप देखो एक रूम ड्रॉ की हुई है, लेकिन ये जो रूम है ये पर्सपेक्टिव वे में है। सो अगर आप इसको गौर से देखो तो आप इसको देखो एंड इसको देखो, एक क्वाइट सिमिलरिटी आपको जो है मिलेगी, बिकॉज ये जो है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे जो है ये ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल और भी हम जो है देखेंगे, बट यहाँ पे पहला जो पॉइंट हमारा है यानी कि एग्जाम्पल 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, बड़ी सी रूम है। अगर आप इस कॉर्नर पे, मेरे इस कर्सर पे आप ध्यान देना, ठीक है। सो इस कॉर्नर पे अगर आप खड़े होते हो और इस सीधा अगर आप कोई भी एक पॉइंट पे देखते हो तो वो वहाँ से छोटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक रेलवे ट्रैक है आपके सामने, और एक आपका जो है पॉइंट है आपका खड़ा होने का, और उससे आगे आप जहाँ तक देखते हो तो जो आपका एंड पॉइंट होगा, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, वहाँ पे आपका ये छोटा होता चल जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको इसके बाद दिखा दूँ कि ये देखो, ये हमारा जो है ये जो 4th टाइप से आ रही है, यानी कि ये जो है वैनिशिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये जो है आपका जो कॉर्नर यानी कि जहाँ पे आपका नज़र जा रहा है वो हमारा जो है लाइक लास्ट ये है, ठीक है। तो वो हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जैसा कि मैंने वो दिखाया था अभी। अगर आप इसको देखते हो और सॉफ्टवेयर में आ जाओ कि ये वाला जो हमारा है ये है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, यानी कि एक अगर आप एजेस से देखते हो रूम को या बिल्डिंग्स को तो कुछ इस तरीके से होगी। मैं आगे आपको और भी जो है एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे भी आपका वैनिशिंग पॉइंट आ रहा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये चीज़ जो है ये आप गौर से देखना, तो ये चीज़ें जो है वैनिशिंग पॉइंट कहलाती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस पे कर दूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद आपका जो है ये हो गया आपका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एक हुआ आपका लो एंगल और एक हाई एंगल। अब हाई एंगल में लो एंगल में क्या फ़र्क है कि आप यहाँ पे देखो ड्रॉ की हुई है। अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग को अगर आप नीचे फ्लोर से देखते हो यानी कि ग्राउंड से देखते हो तो ये आपको इस तरीके से लाइक दिखेगी, बहुत ही ज़्यादा जो है ऊपर की ओर। इसको बोलते हैं लो एंगल, ठीक है। अगर आप इसी बिल्डिंग को अगर आप ऊंचाई के पे जाकर देखो या मिडिल में जाकर देखो तो कुछ इस तरीके से आपको जो है एक एंगल मिलेगी, जिसको हम जो है हाई एंगल कहते हैं, ठीक है। इसका भी उसी तरीके से जो है वैनिशिंग पॉइंट है आ रहा, किस किस तरीके से वो है, ठीक है। देख लो ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। सो यहाँ पे तो कुछ एग्जांपल मैंने बताई आपको। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ ड्राइंग के ऊपर। बेसिकली अगर किसी को अगर ड्राइंग आती है तो वो चीज़ें जो है बेहतर ये चीज़ें समझ पाते हैं। देखिए ये आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। अगर ये आपका कोई होटल रूम का कॉरिडोर है या आपके स्कूल का कॉरिडोर है, तो अगर आप ये देखो ये मेन एंट्रेंस है, और अगर आप यहाँ पे खड़े होते हो तो यहाँ से आपका जो मेन एंट्रेंस है ये इस तरीके से दिखेगी आपकी, ठीक है। सो ये आप जब विजुअल करते हो तो इस तरीके से दिखती है। फिर उसके बाद ये देखो एक एग्जाम्पल मैंने मेरे थंबनेल में आपने देखी होगी, तो मैंने इस तरीके से जो है बनाई थी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, मैंने इलस्ट्रेटर पे ही बनाया, बाद में इसको फोटोशॉप पे एडजस्ट किया, ठीक है। सो ये देखो ये आपका 2 वे है, जैसा कि मैंने ये दिखाया। ये भी आपका उसी हिसाब से 2 वे पर्सपेक्टिव है, यानी कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है।
और ये आपका हो गया 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी कि अगर आप फ्लोर यानी कि ग्राउंड फ्लोर से अगर किसी चीज को ऊपर की ओर देखते हो तो कुछ इस तरीके से हो गया। अगर इसी चीज को अगर आप इस बिल्डिंग, मान के चलो ये एक बिल्डिंग है, और ऊपर से अगर इस बिल्डिंग को इस तरीके से देखते हो तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। सो आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट जो है पर्सपेक्टिव की क्लियर हो गई होगी। सो चलिए अब हम जो है इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा दूं, थोड़ा मैं जूम कर दूं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे ये लाइन आपका, ये जो ग्रिड है, एक ब्लू है, एक आपका ऑरेंज है और एक ग्रीन है, ठीक है। ये अगर इसी चीज को आप यहाँ पे देखो, ये विजिट आपको जो है कुछ छोटा सा दिखेगी। तो अगर ब्लू पे आपका ये है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कर दूं तो ये अभी किसी पे भी कोई चीज वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर इसी को मैं अगर यहाँ पे ब्लू पे करता हूँ और कुछ भी यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, मैं जस्ट आपको अभी समझा रहा हूँ। सो यहाँ पे आपका ब्लू लाइन है। अगर आप मुझे अगर लेफ्ट यानी कि सॉरी राइट में करना है तो मैं यहाँ पे ऑरेंज की ओर ही करूँगा, और अगर मुझे लाइक ग्राउंड में अगर कुछ बनाना है तो मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ग्रिड जो है उस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। सो ये हमारा जो है 2 वे पर्सपेक्टिव है। मैं आपको थोड़ा सा एक एक करके दिखा दूँ। मैं एक्चुअल में इसी पे आज जो है ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा एक ही, बाकी आप जो है इस पर प्रैक्टिस करो। सो अगर मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड पे चल जाऊँ, 1 पॉइंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर 2 करते हैं तो इस तरीके से दिखेगी, एंड अगर इसी को आप जो है 3 कर दो, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है, देख सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से वर्क करती है, बट मैं आपको यहाँ पे जस्ट सिंपल तरीके से 2 वे पर्सपेक्टिव में एक जो है दिखा रहा हूँ करके। सो अब देखो यहाँ पे कि ये ब्लू लाइन पे है और मैंने एक रेक्टेंगुलर लिया एंड जस्ट यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, तो आप देखो यहाँ पे ये मेरा जो है उसी वे में हो गई है। फॉर मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर दूं और स्ट्रोक को मैं जो है नन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो आप देखो कि ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसी को इस तरफ करता हूँ और यहाँ से अगर हम इसी एंकर पॉइंट को लेके चलेंगे तो देखो अब ये हमारा इसी वे में आ रहा है, यानी कि लेफ्ट वाले में। तो हमें क्या करना है, इस वाले में करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे चले जाना है, ऑरेंज मेक श्योर कि आपका क्लिक होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप इसको इस तरीके से, मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट पकड़ के देखो, इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करते हो तो कुछ इस तरीके से होती है। मैं थोड़ी देर के लिए इसकी कलर को जो है हम थोड़ा चेंज करेंगे एंड यहाँ थोड़ा लाइट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे और कंट्रोल शिफ्ट और आई अगर दबा दो तो वो चीज़ें जो है चली जाती है, ठीक है। एंड फिर से हम करेंगे तो वो आ जाएगी। सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है ये वर्क करती है। अगर मान के चलो आपको नीचे कुछ ड्रॉ करना है तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे करने के बाद अगर मैं यहाँ से कर दूं, ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। जस्ट मैं एक रैंडम आपको लाइक दिखाने के लिए जो है कर रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई भी प्रॉपर ये नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। सो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और क्या है कि कई बार आपसे बाय मिस्टेक अगर ये चीज़ें हो जाती है तो आप इस पर जितना भी करो ये जाएगी नहीं, ठीक है। अगर आप इस पर करो तो क्या करना है आपको कि इसी टूल पे रहना है, यानी कि पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे, एंड यहाँ पे जाने के बाद ये हाइड ग्रिड करते हैं, ठीक है। जैसे आप हाइड करोगे तो ये हाइड हो जाएगी, और इसकी जो शॉर्टकट है अगर फिर से अगर आप करो तो कंट्रोल शिफ्ट और आई अगर आप दबाते हो तो ये हाइड हो जाती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना जो है समझ में आ गई होगी। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं थोड़ा एक करके, कि अगर मान के चलो यहाँ पे मैं नॉर्मल जो है एक कोई भी शेप जो है ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, एंड इसी का एक जो है डार्कर शेड लेंगे हम, ठीक है। थोड़ा और डार्क ले लेते हैं, चलो हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको इस जो मेरा पर्सपेक्टिव है, फॉर एग्जांपल मैंने इस पे किया, मुझे कोई भी जो है लाइक लेफ्ट में या फिर राइट में जो है इसको एडजस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो है इस पर जब भी करो आप सिलेक्शन टूल पे करो एंड इसको ड्रैग करके दोनों को सेलेक्ट करना है
एंड जस्ट इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इससे एक फ़ायदा क्या है कि अगर आप इस पे करते हो, ये आपका इस पोजीशन में आया, लेकिन इसको अगर आप जैसे ही उस टाइप से ले जाते हो, यानी कि अंदर ले जाते हो, तो आप देख सकते हो कि ये छोटा हो जा रहा है, यानी कि आपका पर्सपेक्टिव व्यू में आ रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जस्ट फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको ऑल्ट दबा के एक और हम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, एंड कंट्रोल डी कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये हो रहा है, यानी छोटा होते चल जा रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना जो है समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। अगर यही चीज़ें आपको जो है इस तरीके से करनी है तो आपको सिंपली मान के चलो एक और हमने जो है ड्रॉ किया, आप देखो ये ड्रॉ नहीं हो रही है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपका जो है यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल में हो, एंड नॉर्मल अगर आप यहाँ पे करते हो तो ये इस तरीके से ले लेती है, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। क्या करनी है आपको, यहाँ पे सिंपली आपको जाना है एंड यहाँ पे क्लिक कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से इसको हाइड कर देनी है। एंड अब यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपका सिंपल जो है लाइक ड्रॉ होगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जस्ट वही कलर ले रहा हूँ, इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वो चूँकि पर्सपेक्टिव में बनी हुई है, एंड मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे वापस से वो ग्रिड में आ जाएंगे, यहाँ से मुझे जो है राइट में करना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे इस तरीके से जो है इस तरीके से अलाइन कर देंगे। मैं जस्ट एक रैंडम आपको लाइक समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हो बहुत ही वाहियात सा डिज़ाइन है, बट जस्ट आपको जो है ये इजी वे में समझ आ जाए इसलिए मैंने बनाया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना कुछ जो है समझ। देखिए, अब अगर मान के चलिए पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से आप अगर इसको करते हो तो ये बड़ा मज़ेदार सा है कि आपका जो है लाइक उसी हिसाब से जो है एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना कुछ जो है समझ में आ गई होगी। सेम प्रोसेस जो है आपका टेक्स्ट के ऊपर जो है अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है ऐड करो, सॉरी टेक्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेना है, यहाँ पे जाना है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे, इसको लेकर बस यहाँ पे आ जाओ एंड इसको आप जितना बड़ा छोटा करना चाहो अपने हिसाब से ये कर लो। एंड कंट्रोल शिफ्ट आई करके अगर हम इसको हाइड करते हैं तो अब देखो किस तरीके से हो रही है, ठीक है। सो मैंने आपको शेप के ऊपर समझा दिया, मैंने आपको जो है टेक्स्ट के ऊपर समझा दिया। सो आई होप कि आपको इतना कुछ जो है समझ में आ गया होगा इस टूल्स की सारी कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज़ जो है और आपको बताना रह गया, तो यहाँ पे अगर आप व्यू पे चले जाओ और यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड पे चल जाना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलती है डिफाइन ग्रिड की। सो यहाँ से आप जो है इसके कलर्स को जो है अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे ओपेसिटी जो है वो आप मैनेज कर सकते हो, एंगल किस तरीके से होती है, बेसिकली इसकी जो है पूरी प्रॉपर्टीज़ है। सो आपको किस टाइप की चाहिए, 1 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है। इसका स्केल कितना चाहिए, इसकी जो है आपको पॉइंट में चाहिए, इंचेस में चाहिए, पिक्सेल्स में चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी हुई है, आप अपने हिसाब से जो है इसको लाइक कस्टम कर सकते हो, ठीक है, यानी कि कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो आई होप कि आपको जो है इतना समझ में आ गई होगी। सो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की ट्यूटोरियल आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करें ताकि उनको भी जो है हेल्प मिल सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम पे मिल जाए। सो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए अलविदा।